नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपको बता दें कि आज पूरे दिन एक बड़ी खबर, अहम खबर लगातार जिस पर नजरें टिकी हुई हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किस तरह से ये पूरा मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है। शाम के 6 बजे के इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने न सिर्फ राजनीति बल्कि बॉलीवुड को भी हिलाकर रख दिया है। 12 अक्टूबर की रात मुंबई के महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड से जुड़े हर पहलू को हम सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि कहां सुरक्षा में लापरवाही हुई, तो सुरक्षा व्यवस्था में कौन से सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो हत्याकांड में यूपी और हरियाणा के तार जुड़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े तीन शूटर्स में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर फरार बताया जा रहा है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 शूटर यूपी के बहराइच से हैं। धर्मराज कश्यप, गुरमेल और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा आरोपी है। इसमें से शिवा फरार है जबकि धर्मराज और गुरमेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पकड़े गए हैं। आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग होने के चलते दूसरे आरोपी की पुलिस कस्टडी नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने इसकी आयु का पता लगाने के आदेश दिए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर किलिंग के पीछे कौन है, सवाल जो हैं ये बन रहे हैं। और उसके बाद सुरक्षा में जो लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है, तो सुरक्षा में लापरवाही कैसे हुई है और सलमान से दुश्मनी का एंगल क्या इस हत्या से जुड़ा हुआ है, सवाल यह भी बन रहा है। लॉरेंस गैंग ने क्या हत्या करवाई है, यह भी सवाल बना हुआ है। हालांकि पुलिस हर मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ 8 घंटे तक आरोपियों से करती रही और उसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। और ये 4 तस्वीरें 4 सवालों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। सुपारी किलिंग के पीछे आखिर कौन है, उसके अलावा जो सुरक्षा में लापरवाही हुई है, कैसे इतने हाई प्रोफाइल जो व्यक्ति है उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, कैसे संभव है। सलमान से दुश्मनी क्या इस हत्या का एंगल तो नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान की हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग भी कराई और उसके बाद अब एक सवाल और यह बन रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग ने ही यह हत्या करवाई है, यह भी सवाल बन रहा है। तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और आपको दिखा रही है कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। रात के 9:30 बजे थे। अपने ऑफिस से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले। उसके बाद मुंबई के बांद्रा से के खेरवाड़ी के ऑफिस से वो निकले और फिर वहां पर उनके साथ उनके बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी भी मौजूद थे। देखिए, परिवार के लोगों के साथ में वो मौजूद थे। कार से 3 शूटर्स बाहर आए। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 गोलियां पेट में और 1 गोली सीने में लगी है। तीनों जो आरोपी हैं इन्होंने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, यानी कि अपनी पहचान छुपाने की पुरजोर कोशिश की। और ये देखिए अब तक कौन कौन से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जरा देख लीजिए। गुरमेल सिंह जो कि हरियाणा से है और अब हरियाणा से भी हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी मुंबई क्राइम ब्रांच है। और इसके बाद धर्मराज कश्यप जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये 2 आरोपियों को हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा आरोपी फरार है जिसका नाम शिव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश से है। तो ये 3 आरोपी, इनमें अभी 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेश किया जा चुका है और पुलिस रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया गया है। तो ये 3 ऐसे चेहरे जो अभी तक गिरफ्तारी के रडार पर हैं। तीसरा आरोपी शिव कुमार फरार बताया जा रहा है।
तो हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई पहलुओं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट चर्चा के लिए मौजूद हैं इकबाल शेख, जो कि मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं, और उसके बाद दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ हैं विनय रॉय, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, और इसके अलावा हमारे संवाददाता अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहराइच में हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे उनसे भी। लेकिन फिलहाल हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम इस पूरे मामले को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर चर्चा करते हैं और इनसे जुड़े। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता लगातार जो इस खबर पर बने हुए हैं, प्रशांत पाठी, और साथ ही हमारे साथ अरशद भी बने हुए हैं। सीधा उनकी ओर रुख करें। प्रशांत, पूरे मामले में अभी तक कई मोड़ आ रहे हैं, कई एंगल सामने आ रहे हैं। एक एंगल है सलमान खान से दुश्मनी, क्या बाबा सिद्दीकी की मौत का एक अहम कारण है, और दूसरा एंगल यह भी आ रहा है कि क्या अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ते थे बाबा सिद्दीकी के, वो एक अहम वजह हो सकती है। देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली के स्पेशल सेल से मुंबई क्राइम ब्रांच ने संपर्क किया है। चूंकि इसमें 3 आरोपियों में गुरनाम नाम का जो शख्स है, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसके लिंक जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से हैं, और लॉरेंस बिश्नोई जो है इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, और ऐसे में तिहाड़ जेल में रह के ये माना जा रहा है कि उसने इस पूरे कारगुजारी को अंजाम दिलवाया है। तो कहीं न कहीं एक माफिया और डॉन का जो मर्डर केस में शामिल होने का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी तरफ सीधे तौर पर इशारा मिल रहा है, और इसी इशारे के तहत जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच ने सीधे संपर्क किया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से, और स्पेशल सेल ने उनको वादा भी किया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो हम साथ में करेंगे, और खुल के जो भी आपको सहयोग हमसे चाहिए होगा तो वो हम करेंगे। और आज जो हमें जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि क्राइम ब्रांच जी अहम जानकारी प्रशांत आपसे मिल रही है। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं चर्चा के लिए वो हमसे जुड़ गए हैं। इकबाल शेख, जो कि मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो पूरा मामला है, पूरा हत्याकांड है, इसमें कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। आप चूंकि मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी भी रहे हैं, इस तरह के जो मामले हैं, बहुत पहले, हम कुछ सालों पहले देखते थे कि काफी गैंग जो हैं वो काफी एक्टिव मुंबई में थे। लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर से बता दिया है कि क्या इस तरह के गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, एक्स पुलिस ऑफिसर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज से 15-20 साल पहले जो डी गैंग की दहशत थी यहाँ के जो सेलिब्रिटीज पे, बिजनेसमैन पे, बिल्डर्स पे और लोगों पे जो दहशत थी, वो पिछले 15-20 साल से तकरीबन खत्म होने को आ गई थी। तो अब इसका फायदा जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है ये लेना चाहता है। वो एक मैसेज भेजना चाहता है बाबा सिद्दीकी की किलिंग करने के बाद कि जब मैं एक आदमी जो 3 बार एमएलए रह चुका है, मंत्री रह चुका है, एक बड़ा बिल्डर है, समाज सेवक है, पॉलिटिशियन है, अगर मैं उसको मार सकता हूं पुलिस के बंदोबस्त होने के बाद में भी, बाकी लोग तो दे आर सिटिंग डक्स फॉर हिम जी। तो एक मैसेज वो देना चाहता है। अब इसमें ऐसे है कि अलग अलग थेरियां आ रही है। कोई कहता है कि भाई ये एसआरए किलिंग है, कोई कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। कोई भी किलिंग हो, लेकिन इसका जो मुख्य सूत्रधार जो है लॉरेंस बिश्नोई लगता है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है आज साबरमती जेल है या तिहाड़ जेल, जहां भी बैठा है वहां बैठ के ऑपरेट कर रहा है। ये बहुत एक घिनौनी बात है। एक जो आप बोलेंगे अटर इंटेलिजेंस फेल्यूर, ये वहां बैठ के इतने बड़े बड़े कारनामे जो है ये यहाँ पर ऐसी घटनाएं करा रहा है। और कहीं ना कहीं तालमेल जो है तमाम स्टेट्स के बीच में, क्यों तो अभी लॉरेंस बिश्नोई इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल, और कम से कम इंटरस्टेट क्रिमिनल तो आप उसको बोल सकते हैं। उसके लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, उसके गुर्गे क्या कर रहे हैं। अब ये जब 3 बंदे जो हैं शूटर्स, जब वो कत्तर जेल में इकट्ठा थे हरियाणा में, और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, और वहां से निकलने के बाद कहाँ गए, आज 2 सितंबर से बंबई में वो हैं, रेकी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको प्लान दिया गया है, सब दिया गया है, उनको लेटेस्ट वेपन्स दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर है। और दूसरा ऐसा है कि जब उनको 15 दिन पहले, अभी कोई कहता है कि उनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी, मिनिस्टर्स कह रहे हैं
लेकिन अभी पुलिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनको हाँ। सिर्फ 3 बंदे उनके साथ में थे। एनीवे 3 बंदे भी जो हैं वो क्या कर रहे थे? अच्छा, इनका लड़का जो है ज़ीशान सिद्दीकी, वो भी एमएलए है जी। और उसको वाई कैटेगरी है। वो भी साथ में था, पास में ही था। वही उसी तो के फिर इधर से उसकी निकले। उसकी सुरक्षा इतनी व्यवस्था की का क्या पुलिस हुआ? की मौजूदगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ इकबाल जी। जी। मैं इस एंगल को और उसके बाद में जी कल जी विसर्जन था, देवी हाँ का विसर्जन था। हाँ तो वहां पर रोड पे काफी भीड़ थी, काफी पुलिस थी, कम से कम 150 पुलिस वाले पूरे रोड पे बंदोबस्त में तैनात थे और उन्होंने ही जो शूटिंग होने के बाद में उनको पकड़ लिया। लेकिन जो बंदे उनकी सिक्योरिटी के लिए जो तैनात किए गए थे वो हाँ। क्या कर रहे थे? बहुत बहुत इसका सही एंगल मतलब से है, रोशनी जैसे डाल आप रहे हैं देखिए, इकबाल जी, आप बहुत सही एंगल पर आपको रोशनी ये डाल बताना डाल रहे चाहता हूँ, हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी हम लोग क्योंकि मैं ये समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जो है जिस तरह से एक्टिव है और इस तरह की वारदातों को वो अंजाम दे रहा है, वो कैसे संभव हो पा रहा है? ये किस तरह से पूरा जो गैंग है एक्टिव है, कैसे एक्टिव हो सकता है, इस पर मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन हमारे साथ में दूसरे गेस्ट बीएन रॉय, जो कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बीएन रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। धन्यवाद जी बीएन राय जी, अगर हम इस पूरे मामले को देखें, इस हत्याकांड को देखें, जैसे अभी मेरा प्रश्न इकबाल जी से भी था कि कई एंगल से हम इस पूरे मामले को देख सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा एंगल निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन उसके अलावा अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ते हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आप चूंकि पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, भले ही उत्तर प्रदेश में भी क्राइम एक वक्त पर बहुत एक्टिव था, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है काफी बेहतर हो गई है, लेकिन इस तरह के हत्याकांड को और इस हत्याकांड को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खतरनाक घटना है। इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इससे ज्यादा भयानक चीज ये है कि जेल में बैठ करके सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जेल में बैठ करके शूटर तय हो रहे हैं, उन्हें टारगेट दिया जा रहा है, उन्हें हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और वो आगे अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है। अब तो चैलेंज की तरफ से लेना चाहिए, इसे न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को बल्कि दिल्ली पुलिस को भी, क्योंकि प्यारा जेल तो उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में है जहाँ लॉरेंस बिश्नोई है, तो उन्हें सबको एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए और इस बैंक को पूरी तरह स्पैश किया जाना चाहिए। जी 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 चलिए, बीएन राय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, इकबाल जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अरशद इस वक्त बहराइच में है, एक एंगल उत्तर प्रदेश का भी निकल रहा है। अरशद, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास इस वक्त आ चुकी हैं? जरा साझा करें हमसे। देखिए, जो बहराइच है, उत्तर प्रदेश का बहराइच, ये भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। इसके पहले भी यहाँ पर अबू सलीम का शूटर मिला था, दाऊद इब्राहिम का खानसामा पकड़ा जा चुका है। ऐसे में एक बार फिर बहराइच सुर्खियों में है बाबा सिद्दीकी की गोलीकांड के बाद, जिसमें बहराइच के कैसरगंज इलाके के गंडारा का गांव है, जहां के रहने वाले 2 युवकों पर इस हत्याकांड में शामिल होने का मामला सामने आया है। हालांकि एक अभियुक्त जो यहां का गंडारा का ही रहने वाला है, धर्मराज, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो शिवा गौतम है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी मेरी जो बात हुई है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अब इस संपत्ति की भी जांच होगी और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। तो हर तरह की जांचें होंगी कि किस तरह से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और कहीं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किस तरह से संपर्क में आए, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो अभी फिलहाल पुलिस इन पूरे मामलों को अपने एंगल से जो है वो तहकीकात करने के बाद ही कुछ आगे इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेगी। फिलहाल चलिए अरशद, लौटेंगे आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हम तक पहुंच रही है। इकबाल शेख जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, मैं उस एंगल को समझना चाह रही थी जिसमें एक शख्स जो कि पुलिस कस्टडी में है, लगातार वो काफी वक्त से जो है जेल की सजा काट रहा है, बावजूद इसके उसका गैंग एक्टिव है। क्या ये एक्टिव गैंग पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर नहीं किया जा सकता है क्या? और एक एंगल मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो अगर हम बात करें बाबा सिद्दीकी की भी, आप चूंकि मुंबई में फॉर्मर एसीपी भी रहे हैं, कई ऐसे विवाद जो हैं वो जुड़े थे बाबा सिद्दीकी के साथ में भी, और जिन्होंने मुंबई में थोड़ी कह लीजिए कि राजनीतिक गलियारों में भी, या फिर कह लीजिए चूंकि अंडरवर्ल्ड से उनके जो रिश्ते हैं वो भी बताए जा रहे थे, तो कहीं इस तरह का एंगल भी निकल रहा था। क्या वो पिछला एंगल बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह हो सकता है?
जी देखिए जैसे मैंने बताया है कि ये सारे प्रोजेक्ट की किलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, कोई गैंग वार है, लेकिन इसके जो मुख्य सूत्रधार जो है, जहां से सब पूरा प्लान बनाया गया है, वो लॉरेंस बिश्नोई है, और जो कि अभी जेल में है। अब ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी को थ्रेट्स आती है या जो पॉलिटिकल वीआईपीज होते हैं उनको जो पुलिस बंदोबस्त दिया जाता है, अब वो इतना भयानक होता है। मैं आपको बताऊं, कई बार अगर आप गोल्डन टेम्पल के इंसिडेंट के बाद जनरल वैद्य इनकी हत्या हुई थी पूना में, जी उनके साथ में एक कांस्टेबल दिया गया था उनके एस्कॉर्ट के लिए, और वो एस्कॉर्ट में कांस्टेबल के रिवॉल्वर के साथ में एक जो बुलेट्स की जो ये है, उसने एक छोटी सी थैली में बांध के रखी थी, लोड भी नहीं किया था। मतलब जो हमारी इनएफिशिएंसी है, जो एस्कॉर्ट भी होता है, जो साथ में रहते हैं, वो कुछ कमांडोस टाइप नहीं होते। मेरा ये सजेशन है कि जो अब अग्निवीर हैं, जिनके 4 साल 5 साल पूरे हो गए, ऐसे अग्निवीर को जो है ना, जहां जहां थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, सीरियस है, उसको देखते हुए ऐसे लोगों को डिप्लॉय किया जाए। नहीं तो अभी बाबा सिद्दीकी, उनके साथ में 3 आदमी थे, उनके लड़के के जिशान सिद्दीकी के साथ में वाई सिक्योरिटी वाले थे। अब इतने सब और पुलिस इतनी बंदोबस्त में रहते हुए भी ये इतनी दुखद घटना हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस की इनएफिशिएंसी पे जो इसका रिफ्लेक्शन जरूर इकबाल होता जी, है। ये तो आने वाली, आप अगर हम कहें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पर काम करना होगा, लेकिन ये तो आगे का, अभी थोड़ा आगे का हिसाब पहुंच गया है। लेकिन चलिए, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन 5 संभावित वजह जरा जान लीजिए। हत्या की जो संभावित वजह हो सकती है: जमीन विवाद, सुपारी किलिंग। देखिए, ये कहा जा रहा है, ये एंगल भी निकल कर आ रहा है कि शायद सुपारी दी गई है, राजनीतिक रंजिश जिसमें हत्या हो सकती है, ये भी संभावनाएं हैं, क्योंकि राजनीति में भी काफी एक्टिव थे। और तीसरा एंगल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सलमान लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी में क्या हत्या की गई है। और ये चौथा एंगल, अनुज थापन की आत्महत्या का बदला लिया गया है क्या। और पांचवा एंगल भी हम जान लेते हैं, बॉलीवुड में आतंक के लिए मर्डर है क्या। ये इस तरह से इस 5 संभावनाओं को, इकबाल जी, अगर हम तलाशें, किस संभावना पर ज्यादा कह लीजिए कि जो पूरा ये मामला है, कौन सा ऐसा संभावित वजह हो सकती है जिस वजह से यह हत्याकांड किया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पहले एक 15-20 साल पहले जैसे डी गैंग का जो आतंक था मुंबई में, वही टाइप का आतंक लॉरेंस बिश्नोई फैलाना चाहता है। ही वांट्स टू गिव अ मैसेज कि भाई, मैं एक जो 3 टाइम का एमएलए मिनिस्टर रह चुका है, इतना पॉपुलर आदमी है, जिसके पास में पुलिस बंदोबस्त एस्कॉर्ट में दिया गया, मैं उसकी हत्या कर सकता हूं। तो जो बाकी सेलिब्रिटीज है, बाकी जो बिल्डर्स हैं, बाकी जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज है। और एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट जो है, वो यहाँ शुरू करना चाहता है, लोगों में ऐसी हत्या करके दहशत फैलाना चाहता है। हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इकबाल जी, ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, लेकिन अगर राजनीति के एंगल से देखें तो क्या इस एंगल से भी हत्या हो सकती है क्या, संभावनाएं है। जी, इसमें अगर डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहीं कोई जमीन का विवाद होगा, कहीं एसआरए प्रोजेक्ट में कुछ होगा। क्यों, तो जो एरिया है बांद्रा वेस्ट और बांद्रा ईस्ट का, बांद्रा ईस्ट में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर एसआरए के प्रोजेक्ट है। और वहां पर एक वही एरिया से एक बंदा है, सुभाष सिंह ठाकुर जी, जो आज वाराणसी जेल में है। दाऊद का बहुत बड़ा ये था, जिसने जे हत्याकांड की थी। जी 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 जी। तो उसकी भी जमीनें, उसके रिश्तेदारों की भी जमीनें वहां पर है। हाँ, तो यानी कि किसी भी एंगल कुछ भी से हो सकता है। कई ऐसे एंगल हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी उसके गुर्गों से कराई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। बीएन राय जी हमारे साथ में जुड़े हैं। बीएन राय जी, 5 संभावनाएं, अभी आप भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। 5 संभावनाएं, क्या जमीनी विवाद हो सकता है, राजनीति से कहीं ना कहीं कुछ किसी वजह को कोई एंगल लेके क्या यह हत्या हो सकती है, और सबसे अहम, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जो नजदीकी जो दुश्मनी सलमान खान की है, और सलमान खान से जो नजदीकी बाबा सिद्दीकी की रही, क्या ये वजह हो सकती है आपके हिसाब से, क्या वजह मान रहे हैं आप। बीएन राय जी, आवाज मिल रही है आपको। जानता हूं,
व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट लीडर, एनएसयूआई के स्टूडेंट लीडर थे, नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त मैं गामदेवी पुलिस स्टेशन में था, मेरा उनसे एक बार कुछ एक केस के दरमियान मुलाकात हुई थी, तब से मैं उनको जानता हूं। उनका पॉलिटिकल राइवल कोई हो नहीं सकता, बड़े हंसमुख टाइप के थे, बड़े ये थे। बाकी फिर ये जमीन विवाद इसका उसका नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी है किलिंग इज डन थ्रू दी हायर लिंक्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, दैट इज फॉर सर्टन, मुझे ऐसा लगता है। देखिए एंगल तो कई निकल रहे हैं, ऐसा पॉलिटिकल एंगल मुझे नहीं लगता है। इकबाल जी, क्या अंडरवर्ल्ड से जो ताल्लुकात रहे, जिसकी वजह से कई बार वो सुर्खियों में भी आए, जिसकी वजह से उनसे पूछताछ भी हुई है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि चूंकि आप मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी भी रहे हैं, उस वक्त की स्थिति क्या रही थी? क्या उस वक्त की स्थिति से आकलन अगर किया जाए तो ये संभावनाएं कितनी बन रही हैं? जी, इनका आप जो बता रहे हैं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बारे में, ऐसा कोई ठोस सबूत जो है पुलिस के पास में नहीं है। ही वॉज फ्रेंड ऑफ ऑल। जैसे ये फिल्म सेलिब्रिटीज के लिए इफ्तार पार्टी करते थे, इनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, सोशल वर्क था, इनका सब कुछ था, लेकिन अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जो है ये कुछ पुलिस रिकॉर्ड में कभी इनका आया नहीं है। तो ये एंगल जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अब कौन सा एंगल सटीक और सही बैठेगा ये तो जांच का विषय है, जांच होगी। इकबाल जी, कितना वक्त इस तरह के मामलों में जांच में लगता है? क्योंकि हत्याकांड तो अपने आप में ही बड़ा मामला होता है, लेकिन किसी सेलिब्रिटी का हत्याकांड अपने आप में ही बड़ी बात है। अभी तक जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो किसने जिम्मेदारी जो है वो ली है, ये भी हम समझ लेते हैं, ये एंगल भी जरा जान लेते हैं। शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम के यूजर ने एफबी पर पोस्ट किया। शुभू ने पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसके बाद पोस्ट में उसने लिखा, सलमान तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया है और अनुज थापन की मौत के बदले में सिद्दीकी की हत्या का दावा इस पोस्ट में किया गया है। दाऊद गैंग की मदद को भी हत्या की वजह बताया गया है इस पोस्ट में। ये पोस्ट साथ साथ चल रही है, दिखा रहे हैं आपको। अनुज थापन सलमान खान के घर फायरिंग का आरोपी था और देखिए ये एंगल कैसे निकल कर आ रहा है। इकबाल जी, ये एंगल आपने देखा है, इसमें अंडरवर्ल्ड से रिश्ते यानी कि दाऊद से रिश्ते और सलमान खान का एंगल भी साथ में आ रहा है, और जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आ ही रहा है, ये एक एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। तो इन दो एंगल, ये दो एंगल जो है वो महत्वपूर्ण चल रहे हैं। इन दो एंगल में से किसी एक एंगल को अगर हम कहें कि ये वजह हो ही सकती है, वो कौन सा एंगल आप मान रहे हैं? देखिए, अब जैसे बताते हैं, अनुज थापन ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, वो भी लॉरेंस बिश्नोई का ही एक पार्ट है, उसका ही गुर्गा है वो जी। तो कहीं सब जो इसकी जितनी भी चीजें हैं, इवन अभी पुलिस इसमें सीसीटीवी एविडेंस कलेक्ट करेगी, सीडीआर कलेक्ट करेगी, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करेगी, और उसके बाद में ये तो सब गुर्गे हैं, अभी जो पकड़े भी गए हैं इनको भी कुछ खाली बताया गया है कि दे आर सुपारी किलर्स। उनको कहा गया है कि आपको 3.5 लाख रुपया दिया जाएगा, आपको ये बंदे को मारना है, आपको सब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। और शायद मारने वालों को ये पता ही नहीं कि वो किसको मार रहे हैं, ये भी हो सकता है। जी इकबाल जी। बराबर, अख्तर नाम का जो आदमी है वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। अख्तर को पकड़ने के बाद में उसकी और आगे की जो है ना लिंक लगती जाएगी पुलिस। अभी इनसे तो सिर्फ इतना ही मालूम पड़ेगा कि भाई हमको ये ऐसा 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 सुपारी दिया गया था, हमको इतना पैसा मिलने वाला था, और ये नाम का अख्तर नाम का बंदा हमारे को वेपन सप्लाई कर रहा था। जो लेटेस्ट वेपन्स है और मॉडर्न वेपन्स है, पिस्टल्स, ग्लॉक पिस्टल्स, ऐसे पिस्टल्स उनको उससे फायरिंग हुई है, ये सब कुछ उनको मिल रहा था, लेकिन उसकी कड़ी वहीं टूट जाती है। जब तक अख्तर नहीं मिलेगा उसके बाद दूसरी कड़ी जुड़ेगी, अख्तर किससे जुड़ा हुआ है, अख्तर किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता चलेगी। और उसके बाद में अल्टीमेटली जाएगा वो लॉरेंस बिश्नोई तक। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का भी मैंने पढ़ा था कि पिछले 9 दिन से मौन कर रहा है। अब उसको कौन इंट्रोगेट करेगा, उसका मुंह कौन खोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगी कि भाई इसके पीछे ये मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि वांटेड टू सेंड अ सिग्नल टू ऑल सेलिब्रिटीज एंड ऑल बिग पीपल इन मुंबई कि भाई मैं अभी लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में जो है दहशत फैला रहा हूं, आपको यू हैव टू फॉल इन लाइन। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर वो
कहा जा रहा है कि हत्या की जिम्मेदारी जो है शायद लॉरेंस बिश्नोई ले, तो वो जैसे आपने अभी बात बताई है कि मौन है, अब ऐसे में मुंह कौन खुलवाए, ये भी एक बड़ी समस्या जो है वो रहती है। तो इस केस को, चूंकि हाई प्रोफाइल ये केस है, इसको हैंडल करने में कई तरह की परेशानियां रहेंगी। इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आप बने रहिए सर हमारे साथ। साथ ही हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं वो भी हमारे साथ यूं ही बने हुए हैं। एक छोटे सी ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, जल्द लौट रहे हैं। तो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने चारों ओर हड़कंप मचाया है। इस खबर में कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं और इन तमाम एंगल पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इकबाल शेख जो कि मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। दूसरे गेस्ट बीएन रॉय भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही अरशद बहराइच से हमारे साथ बने हुए और मुंबई से विकास श्रीवास्तव को हम जोड़ेंगे। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए विकास के पास जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधा। विकास, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप पूरी खबर पर अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहे हैं, शाम होने को है और अब फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारियां वहां से? जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन को लेकर डीसीपी डिटेक्शन ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में मीडिया को बताया है। मसलन अब तक जो हमें पता था कि 3 आरोपी हैं शामिल इस पूरे वारदात में, वो 3 नहीं बल्कि 4 थे और 2 फरार बताए जा रहे हैं। ऐसा खुद डीसीपी डिटेक्शन दत्त नलावड़े ने हमें बताया है। इसके अलावा 28 टीमें जो है भारत के अलग अलग ठिकानों पर रवाना की गई है फरार आरोपियों के तलाश के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि बिश्नोई गैंग के इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी पॉसिबिलिटी पर वो सारे आयामों से जांच कर रहे हैं। मतलब खुद मुंबई क्राइम ब्रांच मानता है कि जो सबूत उन्हें मिले हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके कनेक्शंस को देखते हुए बिश्नोई गैंग के इन्वॉल्वमेंट से नकारा नहीं जा सकता और उस एंगल से भी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस ने इस बात को साफ किया है कि एंगल लॉरेंस बिश्नोई का भी हो सकता है, सलमान खान से दुश्मनी का हो सकता है और बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां सलमान खान से रही हैं ये एंगल हो सकता है और इसके लिए भी लगातार जांच हो रही है। हम अपने गेस्ट की ओर दोबारा वापस चलें, लेकिन उससे पहले प्रशांत हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, कहा जा रहा है कि एंगल कई निकल रहे हैं और पुलिस की टीम जो है वो कई जगह जाकर पूछताछ कर रही है और इसमें हरियाणा का जिक्र भी हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारियां अगर इस पर हम देखें तो आपके पास?
देखिए, एक अपराधी जो पकड़ा गया है वो हरियाणा का है और हरियाणा का वो जो अपराधी पकड़ा गया है उसके कॉन्टैक्ट जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस को बहुत पहले पकड़ा था और लॉरेंस की एक एक गतिविधियों पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो लगातार नजर रखती आई है। तो एक जो टीम बनी हुई है, टोटल 5 टीमों से एक टीम जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कॉन्टैक्ट में है और लॉरेंस का एक्टिविटीज क्या होता है, किस तरह की उसकी पूरी गतिविधियां होती हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स कहां कहां पे हैं, किन किन दिल्ली के अलावा बाहर किन किन लोग अपराधियों से वो संपर्क रखता है, किन से वो कांटेक्ट करवा सकता है। तो ये तमाम वो सवाल है जो मुंबई क्राइम ब्रांच हेल्प के रूप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से पूछ रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो कोऑपरेट कर रही है, बता रही है। चूंकि काफी लंबे समय तक जो लॉरेंस है वो दिल्ली के तिहाड़ में रहा है और उससे बहुत सारी जानकारियां जो है सेल ने पूछताछ के अंदर निकाली भी हैं, बहुत सारी जानकारी सेल को है भी। तो अब ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से कि उन एक्टिविटीज को जल्द से जल्द फॉलो किया जाए और फॉलो करने के बाद ही एग्जैक्ट आरोपी जो है, यानी कि ये गोली चलाने वाले के अलावा जो किलर्स है, मेन किलर है जिसने निशाना बनाया है बाबा सिद्दीकी को, वो कौन है, उसके चेहरे को बेनकाब किया जाए। और शायद इसीलिए सूत्रधार कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं, सूत्रधार कौन है ये सबसे अहम है। लेकिन उससे भी अहम फिलहाल ये जानकारी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। 7 बजे का वक्त था नमाजे जनाजे का, लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो भीड़ है, वो ये बयां कर रही है कि एक बार देखना चाहते हैं बाबा सिद्दीकी को, आखिरी बार देखना चाहते हैं। उनके फैंस भी बहुत थे, उनके जानने वाले बहुत हुआ करते थे, चाहे वो राजनीति से ताल्लुक रखते हों या फिर फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियां हों, सब बहुत चक्के हैं इस हत्याकांड से। और जैसे इकबाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी, वो भी यही कह रहे थे कि जो पूरा मामला है इसके हर एंगल से जांच होगी। लेकिन इकबाल जी ने यह भी कहा था कि उनकी नजदीकी सभी से थी और उनका जो बिहेवियर था वो सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। ऐसे में कैसे इकबाल जी, अगर हम इस एंगल को भी देखें कि एक व्यक्ति जो हर जगह बहुत अच्छा है, चाहे राजनीतिक गलियारों में उसकी पकड़ हो, चाहे फिल्मी जगत में उसकी पकड़ हो या फिर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते ही हो, लेकिन व्यवहार जो है उनका वो बहुत अच्छा था। और ये जो भीड़ है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करती है। तो फिर कैसे संभव हो पाया होगा? जी, मैंने जैसे आपको बता दिया है कि वो तमाम बम्बई की सेलिब्रिटीज और बिल्डर्स और जो पैसे वाले हैं उनको एक मैसेज देना चाहता है कि मैं मिस्टर बाबा सिद्दीकी, जो 3 टाइम के एमएलए थे, मिनिस्टर थे और उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया था, और कल विसर्जन के टाइम पे हजारों की भीड़ के बीच में उनका कत्ल किया गया, उनको शूट किया गया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप तो बिल्कुल मेरे लिए मामूली से, यू आर सिटिंग डक्स फॉर मी, मैं तो आपको कहीं भी कैसे भी ले सकता हूं। तो ये दहशत फैल जाती है। ये दहशत के हिसाब से ये जो मौका भी चुना है, एक तरह से अपना रॉब, अपना रुतबा, अपनी जगह बताने की कोशिश, अपना भय फैलाने की कोशिश जो है वो हुई है, इस बात से इनकार नहीं, अगर ये वाला एंगल भी हम खंगालें। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या संभव है कि लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट पूछताछ होगी? क्या इस एंगल से भी संभव है कि यहां पूछताछ हो और जो गुर्गे हैं उनसे भी पूछताछ होगी? इस पूरे मामले में अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता भी है तो आगे की जो प्रोसेस है ये इस पूरे मामले में आगे किस तरह से होगा? क्या पूछताछ होगी? इस बात को मैं थोड़ा यहां समझना चाह रही हूं। कैसे ये एंगल अगर निकलता है तो फिर आगे क्या? जी देखिए, कानून में बहुत सारी प्रोविजंस है। 120B है, दैट इज कॉन्स्पिरेसी, जो पुराना कानून है इंडियन पेनल कोड का, 120B है। और फिर दूसरा है अबेटमेंट इन एब्सेंस, 107 जो है आईपीसी का, पुरानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड का। इसमें हम लोग पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का ताबा ले सकती है और उसको इस केस में मुलजिम बता के, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बता के उससे जबरदस्त पूछताछ कर सकती है।
और पूछताछ करके नतीजा निकाल सकती है कि इसके पीछे क्या राज था। ये हो सकता है। जी जी जी। वो हाँ। देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ कि चलिए भाई, प्रोविजन। हाँ। और मैं कहूंगा कि अभी जैसे ये लॉरेंस बिश्नोई एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बोलिए या इंटर स्टेट क्रिमिनल बन चुका है, तो यहाँ पर हमारी जो एजेंसियां हैं, एनआईए है, सीबीआई है, एटीएस है, इन सबको जो है इकट्ठा होके एक पूरा एक टीम वर्क बना के एक एसआईटी टीम फॉर्म करके लॉरेंस बिश्नोई का भी ये आज तक ये तो ये गेम हो गया, अभी इसके आगे और क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको रोकना, इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन तो इसके जी, लिए इसका हाँ। इसकी कस्टडी लेके, लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेके ठीक इसको है। इंट्रोगेट करना बहुत जरूरी। हाँ इकबाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा एक अन्य आरोपी है उसकी अभी उम्र पे भी बात हो रही है, लेकिन क्रिमिनल्स जो हैं आजकल हम देख रहे हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिव ज्यादा हैं उसमें नाबालिग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या इस पर एक मजबूत कानून होना चाहिए? क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है जुवेनाइल कोर्ट जाके इस तरह के आरोपी जो हैं वो बच जाते हैं। यहां पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक एज टू दी एडल्ट की जो एज थी, बहुत सारी कंट्रीज ने उसको कम करके, किसी ने 16 किया है, किसी ने 14 किया है, और हमारे यहाँ पर 18 है। अब ये जो तीनों क्रिमिनल जब हरियाणा जेल में, कटर जेल में इकट्ठे थे, इसका मतलब है हरियाणा पुलिस, हरियाणा के कोर्ट ने भी उसकी एज वेरिफिकेशन की होगी। ये तो एक कानून से बचने का वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जुवेनाइल हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें अभी हाँ। इस पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह है, और मेडिकल एविडेंस जो है उसका वॉसिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, जिसको बोन्स के थ्रू उसका एज असर्टन किया जाता है, और बहुत सारी चीजों से उसका वो वॉसिफिकेशन टेस्ट भी कराया जा सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जा सकते हैं। जब वो बंदा कुछ महीने पहले हरियाणा जेल में उनके साथ में इतने साल काटा है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली अडल्ट है। ये तो एक टैक्टिक्स है एक्यूज की खुद को अवॉइड, इंट्रोगेशन को अवॉइड करने के लिए। चलिए हरियाणा, ये बात है, और कुछ नहीं है। जी 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 बिल्कुल इकबाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो एंगल है वो अलग अलग निकल रहे हैं, और जिस तरह से अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कई जगह के नाम सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम सामने आ रहा है एंगल, और इसमें जो आरोपी है उसके जो आगे जो इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि उनकी हरियाणा से भी कहीं ना कहीं पेंच फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी फंसे हुए हैं। ऐसे में जो क्राइम ब्रांच है 5 टीमें बनाकर पूछताछ भी कर रही है, हर जगह जा रही है। कितना वक्त आपके हिसाब से अभी और लग सकता है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल भी है और ऐसे में जांच जो है वो और ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन किस तरह से ये पूरा जो जांच का जो दायरा है, जो जांच का एंगल है, ये चलेगा? जी देखिए, अभी अब तक दो एक्यूज को अरेस्ट किया गया, उनका इंट्रोगेशन किया गया। थर्ड एक्यूज इज ऑन द रन। पुलिस उसके पीछे, काफी टीम्स उसके पीछे पड़ी है, उसका फोटोग्राफ मिल चुका है। बाकी की जहां जहां की पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इन सबको फोटोग्राफ दिए गए हैं। इसका उसको ढूंढने का काम चल रहा है। और लेकिन इसके बाद में, उसको भी पकड़ने के बाद में फिर आता है चौथा एक्यूज जो है मोहम्मद अख्तर, जो पूरी ये जो शूट आउट का उसने जो कोऑर्डिनेशन किया है, वो मोहम्मद अख्तर। जब तक पुलिस के हाथ में मोहम्मद अख्तर, अगर ये उसका रियल नाम है, मोहम्मद जीशान अख्तर ऐसा कुछ नाम है, अगर वो जब तक उसके, क्यों तो पुलिस ने अपने रिमांड में भी मोहम्मद अख्तर का जिक्र किया है, रिमांड एप्लीकेशन में कोर्ट के सामने। तो ये जब तक मोहम्मद अख्तर नहीं मिलेगा तो और आगे की जो पहेलियां वो खुलेगी नहीं, जो गुत्थियां उलझी हुई है, तो वो जब तक उसको मोहम्मद अख्तर को पकड़ने के बाद, इंट्रोगेशन के बाद ही आगे का जो है आगे की कड़ी मिलेगी, और वो कड़ी होते होते वो लॉरेंस बिश्नोई तक जानी चाहिए। अच्छा इकबाल जी, आपको नहीं लगता अगर लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बता देता है कि देखिए इसको हमने अंजाम दिया है। जैसे सलमान खान के घर पर जब फायरिंग कराई गई तो बता दिया गया कि ये हमने किया है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। और ठीक ऐसे ही अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो ये जिम्मेदारी भी अभी तक ले ली गई होती, लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों ओर से अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने डिनाई भी नहीं किया है, आप ये चीज देखिएगा। और जो गुर्गे पकड़े गए हैं उसके ही गुर्गे हैं, उसी के केस में बंद थे हरियाणा में। अच्छा, वो एंगल अगर हम सोचें, हाँ ठीक जी, और उसका अगर वो कबूल भी करता है, द एडमिशन ऑफ एक्यूज इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। कन्फेशन ऑफ द एक्यूज इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। हाँ
नहीं, उसके बोलने नहीं बोलने से कानून को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस तो अपने एंगल से जांच करेगी, वो बोले या ना बोले, जांच लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में इसी एंगल जी। से जांच करेगी, क्योंकि सीधे हाँ, सीधे पुलिस तो सबूत के आधार पे पुलिस उससे बात करेगी, बात इंट्रोगेट करेगी। हाँ, ठीक है। अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं, जैसे हम लगातार उन एंगल्स की भी बात कर रहे हैं और जो वजह है उनकी भी बात कर रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा होल्ड जो है वो बाबा सिद्दीकी का रहा है, और सबसे बड़े सुर्खियों में वो कब आए, लोगों ने कब जानने लगे बहुत ज्यादा, जब उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान का पैचअप कराया था। तब से वो लगातार और ज्यादा जाने लगे, और उसके बाद काफी एक्टिव रहे। वो इफ्तार पार्टी वो दिया करते थे, पार्टीज उनके यहाँ हुआ करती थी, और एक एक बड़ा चेहरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो उनके यहाँ जाया करता था। उनके इस हत्याकांड के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री पे किस तरह का असर जो है वो पड़ेगा, और क्या मैसेज जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, कहीं ना कहीं शायद ये कोशिश भी की गई है इस हत्याकांड के जरिए।